झारखंड पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है। घने जंगल, खूबसूरत वादियां, जलप्रपात, वन्य प्राणी, खनिज संपदाओं से भरपूर और संस्कृति के साथ साथ कला के भी धनी। यहाँ कई जनजातियां निवास करती हैं, जो यहाँ के विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य को बचाए रखती हैं। उन्हीं जनजातियों में से एक है बथुड़ी जनजाति। यह झारखंड की एक लघु जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या 3000 के आसपास है। बथुड़ी जनजाति मुख्यतः झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है। झारखंड में यह जमशेदपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के केवला गांव में ज्यादा जनसंख्या में बसे हुए हैं। असुराड़ा, माहौल डंगरी, मौदा जैसे कई और गांव हैं, जिनमें इनकी संख्या कम है। बथुड़ी के इतिहास की ओर चलें तो कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। बथुड़ी की उत्पत्ति से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत सुनने को मिला था कि हम लोग का एक्चुअली में उत्पत्ति हुआ है सबर की औरत से। सबर जो है उन्हीं के औरत से उत्पत्ति हुआ है और अपना क्रिया के चलते डिवाइड हो गया। बलराम को, सुभद्रा माया को हम बड़ाम के रूप में पूजा करते हैं। पर्टिकुलर जो बलराम जो थे ना, आप हमारे जो पूजा स्थल जाएंगे, जब बड़ामशाल जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो है हम लोग उड़िया में बोलते हैं, नंगल ज्वारी बोलते हैं, जो खेती बाड़ी करने के लिए जो होता है ना आपका डंडा से होता है, औजार जो हल है, नंगल जैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हल हल हल, वो रहता है हम लोग का। वो परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा जितना भी पुराना होगा तो पुराना चीज ही रहता है बड़ामशाल में। जो हम लोग सुने भी है, देखे भी है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं, जो जंगल से सटा हुआ है। और जंगल में इसीलिए रहना पसंद करता है कि जंगल से ही रोजगार का साधन होता है। जैसे माने इस साल गज का जो पत्ता होता है उसको चुन करके उसको मार्केट में बेचता है। फल उल दुनिया भर का जो होता है वो सब बेच करके ये लोग परिवार चलाता है, और लकड़ी उकड़ी चुन करके भी बेचता है। बथुड़ी जनजाति के लोग अपने कुल देवता के साथ साथ बाकी धर्मों के देवताओं का भी सम्मान करते हैं। इस जाति के लोग वर्षों से हिंदुओं के परिवेश में रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे वो हिंदू पूजा में भी रुचि लेने लगे हैं। झारखंड के बॉर्डर पर रहने वाले बथुड़ी के लोग चितेश्वर मंदिर में पूजा को बहुत मानते हैं। साथ ही दूसरी जनजाति के लोग की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए वो सरना पूजा और करम पूजा भी करते हैं। अगर इनके विश्वास और त्योहार की बात करें तो ये साल में सिर्फ एक ही त्योहार मनाते हैं, जिसे बोडाम पूजा कहते हैं। वो हम लोग का साल में 2-4 बार पूजा होता है, और बड़ाम का पूजा पाठ करते हैं। उसमें हम लोग का मुर्गा और बकरा का बलि भी पड़ता है। वो प्रसाद हम लोग बोलते हैं उसको। अपना बड़ाम देवता को खुश करने के लिए जो परंपरा, जो नीति नियम है, उसी के आधार पर अभी भी चल रहा है। पूजा के एक दिन पहले से ही गांव में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बथुड़ी के लोग घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। साथ ही पूरे घर में और आसपास नई मिट्टी और गोबर से लिपाई करते हैं। बड़ाम पूजा में हम लोग पहले उपवास रहते हैं, फिर उपवास के बाद रात में पूजा होता है। पूजा करने के बाद सुबह में नहीं बलिदान देते हैं, फिर नाच गाना होता है। पूजा के जैसे हम लोग शुरू जो होता है, ऐसा कि आज पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा का दिन में सुबह से ही हम लोग उपवास रहते हैं। जो पूजा कराता है, आज जो पूजा कराने वाला जो हम लोग को देहरी जिसको बोलते हैं, जो पुजारी बोलते हैं जिसको, वो तो रहेगा ही। और गांव में भी जो लड़का बच्चा औरत जो भी अपना पूजा करने के लिए मन्नत रखता है अपना, कि या तो मुर्गी दिया हो तो पांठा दिया, उसको बलि चढ़ाने के लिए मानसिक जो रखता है वो लोग, तो बॉडी चढ़ाने का बाद ही आप 4 बजे या 5 बजे
ये तो आज का दिन पूरा हो गया। फिर रात का टाइम में 12 बजे 1 बजे के बाद पूजा खत्म होते होते जो भी सारा प्रोग्राम हुआ है, ऐसा चांगू नाच होता ही है, तो नाच होते होते आपका 6-5 बज जाता ही है। गांव के सभी लोग बोडाम के पवित्र स्थल में जमा होते हैं। महिलाएं और पुरुष अलग अलग समूह में बैठे होते हैं। बोडाम में ये लोग कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को बलराम जी ने ही खेती करने के लिए हल और बैल दिए थे, इसलिए बलराम को यहाँ हलधर और ठाकुर जी भी कहते हैं। बलराम जी जो हैं तो उन्हीं को हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग का बाथुड़ी जो है उनको आपत्ति किया, सर हम लोग अगर आपका पूजा करते रहेंगे तो हम लोग का तो जातिगत पैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या खाएंगे। तो उन्हीं ने हम लोग को उसका अवसर दे दिया कि जाओ भाई तुम लोग खेत जोत के अपना परिवार करो। तो भरण पोषण हाँ भरण पोषण। ये औजार जो टूट जाएगा तो कहाँ रखेंगे, तो बोलता है कि वहीं रखेंगे। पूजा स्थल पर मिट्टी के घोड़ा, हाथी, बैल और हल आदि बने होते हैं। ये हमारा लड़का अगर ठीक से रहेगा, उसका तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक रहेगा तो हम कोई बुखार टुकार हुआ आके मानत करेगा, मानत करता है कि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा। तो लड़का नहीं होता है उसको खा के भी उसका लड़का लड़की होता है, बच्चा भी बाल बच्चा भी होता है। किसी का नहीं होता है ना 8 साल 2 साल, तो उसके दवाई खा के उसका बच्चा हुआ तो वो भी कुछ मानसिक करके लेके आया ना, मुझे हम ऐसा देंगे। कोई बोला जो हम घोड़ा देंगे, रुपा का घोड़ा है, सोना का घोड़ा है, चांदी का वो वाला भी उसका मानसिक पूरा होता है, वो देता है। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी, सीमेंट या फिर पीतल के बने हाथी घोड़ा इस पवित्र स्थल पर चढ़ावे के रूप में चढ़ा देते हैं। पूजा पाठ हम लोग का ठीक ठाक हुआ कि नहीं, उसको जानने के लिए वही जो हम लोग चांगू के द्वारा कुछ नाच गाना हम लोग करते हैं। तो करते करते वो हम लोग का बड़ा देवता जो है किसी के ऊपर आविर्भाव हो जाता है। होने के बाद सब कुछ बताता है कि हाँ पूजा पाठ ठीक हुआ नहीं हुआ, कहाँ गलती हुआ, इस सब को जानकारी वही ठाकुर से हम लोग को मिलता है और उसी दिन के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो चलाओ तो तुम भूले लेने जाइए, तुम तो भूले रास्ता चलाओ तो हमके लाइन दिखाओ दिखाओ तो नहीं कहबे नहीं आज तो बड़ा भूल चला तो बड़ा भूल मनेर पता कि हम जाबा हम आज चाचा नानी की बात कौन सी बोले हमरा की सच्चा नहीं से केने से कहबे नहीं भाड़ा बोल नहीं कहबे। और हम लोग का देखिए जैसा कोई पर्व जैसा आ गया, ऐसा एक तो है आपको पूजा में जो हम लोग का रास पूर्णिमा जो होता है उस टाइम में हम लोगों को बजना जरूरी है, वो उसमें बजना ही पड़ेगा। और खुशी में अपना एंजॉय करने के लिए ऐसा पर्व आया, पर्व में ऐसा हर जात का तो ये होता है, तो आदिवासी लोग का ऐसा दूसरा सामान लेके घूमता है, तो हम लोग ऐसा चांगू लेके जितना हम लोग का गाँव में जितना घर भी है सब घर में नाच करते हैं। कुछ देर तक नृत्य करने के बाद ये बलि चढ़ाए गए बकरे का मांस पकाते हैं, जिसे पूरा गांव प्रसाद के रूप में मांस के साथ पूरी सब्जी का सामूहिक भोजन करता है।
पूजा के बाद बथुड़ी जाति के लोग अपने पारंपरिक नृत्य जिसे चंगू नृत्य कहते हैं, चंगू, ढोलक और मांदर के साथ खुशी के माहौल में रात भर रहते हैं। इनके घर के दीवार मुख्य रूप से मिट्टी के होते हैं और ऊपर पुआल से ढके होते हैं। गांव में बहुत कम लोगों के पक्के घर होते हैं। पक्के घर उन्हीं लोगों के पास होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिला है। कुछ के घरों में तार वाले कुछ सामान होते हैं जैसे एल्युमिनियम, बेल, धातु और मिट्टी के बर्तन, मछली पकड़ने के जाल और घास से बनी चटाई। छोटे से कमरे में 3 से 4 सदस्य रहते हैं और साथ ही अपनी जरूरत के सारे सामान भी रखते हैं। इनका जीवन बड़ा ही साधारण होता है। महिलाएं सुबह उठकर घर के सारे काम करती हैं। चूल्हा अधिकांश लोगों के घर के बाहर ही होता है। इनका कहना है कि मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी की आंच से बने खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। भोजन में अक्सर ये मार चावल ही खाते हैं। सप्ताह में 3 से 4 दिन ही सब्जी के साथ खा पाते हैं। साग आलू 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 ठीक नहीं एकला न का रोगा भात बसाई छी आधा साग बाढ़ू तुली छी दुकानु आलू आने के कछि भात आलू देइथले दे प्याज देके चटकी दे भाजी छ। जैसे घर की साफ सफाई और खाना बनाना। घर के काम खत्म करने के बाद वो भी अपने पति के साथ मिलजुल कर रोजी रोटी के लिए निकल जाती हैं। इधर घर पर उनके बच्चे होते हैं जो बर्तन के साथ साथ घर भी साफ करते हैं। बथुड़ी जनजाति के पुरुष धोती और शर्ट पैंट पहनते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लड़कियां अपने बालों के श्रृंगार के लिए रंगीन फीता या फिर ताजे फूलों का इस्तेमाल करती हैं। इनके पास घर बनाने के सिवा कोई और जमीन नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है। রাজটাকে আমরা ব্যবহার করি যে ঘাস হলে গাছের তেজ কমে যায়, ওই ঘাসটা মারার জন্য खेत के मालिक द्वारा इन्हें धान के बीज व खाद दे दिया जाता है। बाकी काम ये खुद करते हैं। औरतें अक्सर धान रोपने के साथ साथ पुरुषों के साथ खेत बनाती हैं। दूसरे लोग का जमीन है जो ये आता है ना, जो खेती हो जाता है। खेती होने के बाद जो ये फसल निकलता है तो 3 भाग होता है। 3 भाग, 2 भाग हम लोग लगते हैं, 1 भाग उन लोग का है। ये बंधा का भी है, ये लहसुन है, ये प्याज है, बड़ा प्याज। धनिया का फल है। फल से वो उसको जो सूख जाता है, सूखने के बाद बजाते हैं। अब लोग पान मान में खाते हैं। আমার বউ আছে, বড় ছেলেটা একটা আছে,
বৌমা আছে আর ছোট ছেলেটা চলে গেছে হলদিয়া কাজ করতে। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती है। खेत में करती है, जंगल में करती है, खदान में पत्थर चंचती है, सब कुछ हम लोग काम करते हैं। रुपया खेत में जाएगा तो 100 रुपया, लकड़ी लाएगा तो 50 रुपया से बिकेगा, कोई भी 80 रुपया में, कोई भी 100 रुपया में, जैसा का आने लगेगा। खेतों में काम ना मिलने की स्थिति में ये दिहाड़ी मजदूरी जैसे सड़क निर्माण के काम में या फिर दूसरों के जानवरों को जंगल ले जाने के काम में लग जाते हैं। बथुड़ी जनजाति के पुरुष ज्यादातर खेत के मजदूर के रूप में काम करते हैं। बदलते दौर के साथ शिक्षा का प्रसार भी इनके समाज में हुआ है। सरकारी योजनाएं भी इन तक पहुंच रही हैं। लड़के लड़कियां सभी शिक्षित हो रहे हैं, जिसका लाभ इन्हें मिल रहा है। रोहनी कर रहे इसलिए रैदास ने गंगा स्नान को नहीं गए। हम लोग का जो झारखंड सरकार है वो ये की है कि कम से कम जिसका 18 साल के नीचे शादी हो जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए थोड़ा पैसा के लालच में भी उन लोग बच्चा को मतलब लड़की लोग का शादी नहीं दे रहे हैं, है ना। वो पैसा के लालच में थोड़ा और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई सब में थोड़ा जागृत कर रहे हैं, वही सब है। और दो कम दो ज़्यादा होती है चौके 8 2 5 10 2 छक्के 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 20 3 कम 3 3 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 30। बच्चे अक्सर पास के स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन होने की वजह से शहर से दूर गांव के स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई रुक गई है। ट्यूशन भी हम पढ़े 6-7 क्लास में जाके, तो प्राइमरी तक यहाँ कंप्लीट हुआ गांव के स्कूल में। उसके बाद बहरागोड़ा के मिडिल स्कूल में हुआ और हाई स्कूल भी बहरागोड़ा में, कॉलेज भी बहरागोड़ा में। हम टीचर का ट्रेनिंग भी पास कर दिए। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। गांव के बगल भी बच्चे सारे आते हैं पढ़ने के लिए। पूछ रहा था, मैं खड़ा था उस छोटे गृह के पास जा एक लकड़ा चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTWXYZ। गांव में जो कोई बाहर से पढ़ के आया है वो गांव के बच्चों को कम फीस पर ट्यूशन देता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस जाति के लोग आपसी सहयोग से सारे काम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे पिट्ठू, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलते हैं। वो लोग चौकी खेल रहे हैं, वो डंडे से मारते हैं उसको। वो देखो वो जो चप्पल से खेलते हैं, चप्पल को काट देते हैं। तो फास में जो दाएं वही कैप्टन होगा। कबड्डी, लूडो सब खेलते हैं। एक बार सुबह को खेलते हैं पढ़ने के बाद और एक बार शाम को खेलते हैं। जैसे मम्मी बोले चाय बनाने के लिए बना देते हैं। बात अगर हम इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की करें तो यह उड़िया भाषा की ही एक बोली बोलते हैं। कुछ ने तो उड़िया भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में अपना लिया है। ती समाज रो जे हमर राजा मुख्य बड़ामकर जे प्रथम सेवक सी हेले महापात्र। आ से महापात्रंकर घर रोची खुंटा ब्लॉक
तांकर घर हूँ मामुड़िया वृंदावन महापात्र थिले से चलीगले एवं नूतन भाव में तांकर पुत्रा वर्तमान दायित्व नहीं चित्तरंजन महापात्र। झारखंड में बथुड़ी जनजाति के लोग हिंदी की एक बोली बोलते हैं, हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। साथ ही कुछ लोग बंगाली और कुरमाली भी बोलते हैं। एक ही परिवार में भाई भाई लोग में होता है तो उसका पंचायत कैसे करते हैं आप लोग? उसका समस्या खड़ा हुआ तो उसको निवारण कैसे करते हैं? ग्राम प्रधान नहीं वो भी नहीं है, गांव का जो 2-4 आदमी गांव का बूढ़ा आदमी को बुला के वही भी कर देते हैं। तो ज्यादा होगा तो जाएंगे ग्राम पंचायत। बथुड़ी जनजाति के लोग लड़का लड़की में भेदभाव नहीं देखते, इसलिए घर में लड़का या लड़की कोई भी जन्म ले, दोनों ही स्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं। तो घर में तो खुशी का लहर मन दौड़ता है, चाहे बच्ची हो बच्चा हो। होने के बाद हम लोग अछूत रहते हैं, माने शुद्ध कब होंगे न 3 दिन के बाद। हाँ 3 दिन में 5 दिन में हम लोग का शुद्ध का जो घर में कार्यक्रम होता है उसमें धोबी जो है हम लोग का कपड़ा माने थोड़ा अपना हाथ का पानी से उसको छिड़क माने छिड़कावा कर देता है, छिड़का देता है। और नाई जो है वो हम लोग का दाढ़ी बाल ये सब काट देता है, के बाद हम लोग नहा लेते हैं, तो हो गया शुद्ध। फिर उसी खुशी में हम लोग एक रोज घर में खाना वाना का अच्छा सा भोजन करते हैं। उसमें मेहमान को भी बुलाया बन जाता है और अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो भी है सब मिलजुल करके भोजन करते हैं। ये हुआ जन्म का वितरण और उसी दिन नामकरण भी होता है। हिंदुओं के परिवेश में रहने के कारण बथुड़ी समाज के लोग हिंदुओं के रीति रिवाज से प्रभावित होने लगे हैं। समाज में किसी की मृत्यु के बाद उन्हें जलाया जाता है और श्राद्ध कर्म भी वही है, तो लाश को तो हम लोग जला देते हैं। आज नहीं, पहले जैसा कि बहुत गरीब आदमी है, उसके पास लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा व्यवस्थित जगह भी नहीं है, तो उसमें क्या होता था दफना जाता था। लेकिन अब जो है लाश को जलाते हैं, उसके बाद 10 दिन तक हम लोग का उसका क्रियाक्रम के लिए अपना जो भी है उसको मनाते रहते हैं। जैसे कि डेली नहाते हैं और उसको थोड़ा बहुत जो भी हम लोग का खाना बनता है उसको खाना उसको चढ़ाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। और 10 दिन होने के बाद पंडित आता है और कहीं तालाब या नदी के किनारे जाके अपना मुंडन भी कराते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और क्या। बथुड़ी जनजाति के लोग शादी अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ करते हैं। जैसे हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित ये भी लड़की देखने लड़की के घर जाते हैं। बोलते हैं हम लोग, तो वही बाजा वाला को भी बुलाते हैं। शादी में हम लोग माने लड़की को साथ जब नहाने ले जाएंगे तो ढोकी बाजा बजा करके ले जाएंगे उसको नहाने, फिर नहा करके ले आएंगे। फिर इनको पूजा पहले करेंगे। हम लोग को जब बड़म देवता है पहले दिन उसको पूजा पाठ कराएंगे हम लोग। फिर पूजा पाठ के बाद फिर शादी के दिन हम लोग वहाँ से मिट्टी लेकर के फिर पहले शुरू से सुबह में हल्दी मखा करके लड़की को शादी कराएंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद फिर ले जाएंगे उसको हम लोग का जो माने वो जो मंदिर में है वो मिट्टी लेंगे, वहाँ से यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे। और जहाँ पर हम लोग का ये होगा ना वेदी बनेगा, जहाँ शादी होगा उसमें वो मिट्टी को लेकर के लेप करके ऐसा माने परिष्कार परिच्छन्न करके वहाँ वेदी बनेगा। और वही माटी के ये में हम लोग का घाट बैठेगा, मतलब छोटा छोटा मिट्टी का जो ये होता है उसी को बैठना पड़ेगा। भाई रे मते आँखी बुझा करीबू नहीं, भाई रे मिठाई डंगला खुजी मुनाई, भाई रे नुगा कानी दरी आसी मुनाई, भाई रे।
लेकिन जो हमारा जो मन की भावना को हम गीत के रूप से प्रकाश करते हैं, भावना को, वो हमको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो संस्कृति परंपरा, हमारा जो नैतिक आध्यात्मिक भावना जुड़ा रहता है वहाँ से। जी आम जमी आज सुट सार्ट पिंधिकी चली आस ना, से धोती आ धड़ा वस्त्र पिंधिकी जावाई पड़ो, माँ मैंने भी जी जो धड़ा जिनस कि कृष्ण भाई आमर बहुत कला संस्कृति ऊपर बहुत कार्यक्रम करद्वारा बाथुड़ी जाति उड़ीसा भी विलुप्त हो जाता पुनर्जीवित कर कृष्ण बाबू आम यही बयस एत कम बयस बापा भी अवदान अच्छी से 18 जन गला बेलू जाते पूजा मंदिर करते महापात्र सागर मोर बापा भी जाते मोर बापा भी एसपस होते डिफेंस होते से भी प्रचार प्रसार टागू केमती बथुड़ी जनजाति अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसमें सरकार भी इनके विकास में काफी सहयोग कर रही है। साल भर में कोई भी एक दिन इस समाज के लोग एक एक समूह में इकट्ठा होकर समाज के विकास के लिए विचार विमर्श करते हैं।